जय जिनेंद्र। छेड़ाला प्रतियोगिता की आज क्लास 18वीं अपनी चल रही है। चौथी ढाल का छंद 3, 4, 5 इसका हम अभ्यास करेंगे। तो आज हमने सम्यक ज्ञान के प्रकार देखे। उसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि मन पर्याय ज्ञान देखा। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान होता है और अवधि मन पर्याय जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष में देश प्रत्यक्ष होता है। आज हम सकल प्रत्यक्ष की बात करेंगे, यानी केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे और सम्यक ज्ञान की क्या क्या महिमा है ये भी आज हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले केवल ज्ञान के बारे में क्या लिखा कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। मतलब क्या, दुनिया में विश्व में काहे से बना हुआ है? विश्व 6 द्रव्य से, आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव। और एक एक द्रव्य अनंत गुणों से बना हुआ रहता है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो अनंत गुण है, अनंत द्रव्य है और एक एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण है। और हर गुण में से एक एक समय पे एक एक कार्य बाहर निकलता है। एक एक कार्य मतलब एक एक पर्याय, एक एक अवस्था, दशा, उसमें से एक एक कार्य बाहर निकलता रहता है, उसको कहते हैं पर्याय। तो ये सभी द्रव्य अनादि अनंत होते हैं। एक भी द्रव्य नया बना नहीं है। अनादि से ही 6 द्रव्य है, अनंत काल तक 6 द्रव्य रहते हैं। तो इन सभी 6 द्रव्य में निरंतर उनके अनंत गुणों में से पर्याय निकलती है। तो वो अनादि काल से लेकर आज तक जितनी पर्याय निकली है वो, और आज से लेकर अनंत काल तक जितनी पर्याय निकलने वाली है वो, इन सब पर्यायों को, उन अनंत गुणों को और उन अनंत द्रव्यों को जो एक समय में यानी एक साथ स्पष्टता से जो जाने, हाथ पर रखे आंवले के समान जो जाने, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। सोचो केवल ज्ञान होता क्या है? क्या कहा? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवल भगवानता। मतलब भगवान जी क्या जानते हैं? 3 लोक को, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्य लोक, 3 काल को, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वो इस विश्व में ऐसा कुछ नहीं बचा जो वो नहीं जानते, इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्व, पूरा, ज्ञ यानी जानते, जो सब कुछ जानते हैं उन्हीं को तो सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये केवल ज्ञान कहाँ से आता है? केवल ज्ञान अपने आत्मा में से, अपने ज्ञान गुण में से, उसकी एक पर्याय का नाम है केवल ज्ञान। उस पर्याय की ताकत सोचो, एक ज्ञान गुण के एक समय की पर्याय की ताकत देखो कि वो पूरे विश्व को जान सकती है। इतनी ताकत, सामर्थ्य आप में, हम सब में, हम सब जीवों में है। इतनी सामर्थ्य यानी ज्ञान से हम इतने धनवान हो सकते हैं, और आज हम ज्ञान से कितने हीन हैं ये विचार करो। तो ज्ञान हमारा कितना डेवलप किया जा सकता है ये देखो आज। मतलब हम अनंत ज्ञान को, अपने ज्ञान को विस्तार कर सकते हैं, और वो ज्ञानावर्णी ने हमारा ज्ञान कितना लूट लिया है कि हम आज इतना सा जान पा रहे हैं, बस थोड़ा सा, इतना सा। तो ये ज्ञान इतना हीन क्यों हुआ है? क्योंकि ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया। अब ज्ञान को सम्यक ज्ञान करना होगा हमारे को, तब ज्ञान विस्तार को प्राप्त होकर केवल ज्ञान को प्राप्त होगा। तो इस सम्यक ज्ञान की चर्चा हमने हुई। मिथ्या ज्ञान मतलब जो देह को ही मैं जानता है, मतलब जानकर इतनी वीक है उसकी कि देह मिट्टी है वो भी नहीं समझ पा रहा है, और इधर देह के अंदर एक चेतन जीव है वो भी नहीं समझ पा रहा है। तो ये ज्ञान की वीकनेस है। और जिसका ज्ञान सम्यक हो जाता है उसको देह मिट्टी रूप दिखती है, और भीतर एक चेतन वस्तु जो है, जो मैं हूँ, जो जान रहा है, देख रहा है, वो मैं हूँ। तो वो ऐसा जो जानता है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान के लिए क्या कहा कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। मतलब क्या, इस सम्यक ज्ञान के समान कोई भी जगत में अमृत नहीं है और सुख का कारण नहीं है। समझ रहे? मतलब क्या, जगत में अमृत अमृत कहते हैं, कोई भी चीज़ अमृत नहीं है, क्योंकि अमृत का अर्थ वो होता है जो अमर कर दे। अमृत, मृत मतलब मरना, यानी नहीं, जिसके पीने से कभी मरे नहीं। तो इस दुनिया में तो एक भी अमृत नहीं है जिसके बाद हम मरे नहीं, परंतु सम्यक ज्ञान वो अमृत है जो हम पीकर हम कभी नहीं मरते। कैसे? कि सम्यक ज्ञान अपने आप को जीव द्रव्य देख लेता है, चेतन वस्तु देख लेता है। तो उसको पता है कि मैं मरता ही नहीं, शरीर छूटता है। तो शरीर छूटते हुए उसको संयोग का वियोग हुआ यह दिखता है, उसको मरण नहीं दिखता। तो वो कभी मरता है क्या? नहीं, उसको शरीर छूटते हुए दिखते हैं। तो शरीर के छूटने को दुनिया मरण बोलती है, इसलिए वो मरती है। इस सम्यक ज्ञान तो देखता है, शरीर छूटा, संयोग था, वो वियोग हुआ। ज्ञान की कमाल है ये, ज्ञान ने सच्चाई देख ली। इसलिए जिसने सम्यक ज्ञान प्रकट कर लिया वो कभी मरता ही नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान ही एक्चुअल अमृत है। समझ लीजिए, सम्यक ज्ञान अगर नहीं पिएंगे तो हम तो मरेंगे ही। याद रखना, हमने अगर नहीं पिया, इस चेतन तत्व को नहीं समझा, शरीर को जड़ नहीं समझा, तो जब शरीर का जब अंत समय आएगा तो हम मरण की वेदना फील करेंगे। मरेंगे तो नहीं, लेकिन मरने जैसा वेदना होगी कि मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, बाप रे बाप रे, मुझे मरना नहीं है। तो इतने डर डर के तड़पेंगे हम। और सम्यक ज्ञान पी लो तो आपको शरीर छूटते हुए भी ऐसे लगेगा कि कपड़े चेंज हो रहे हैं, पर्याय चेंज हो रही है, सीनरी चेंज हो रही है ज्ञान के सामने की। तो ये होता है सम्यक ज्ञान, जिसको पीने से कोई जीव मरता ही नहीं। अमृत है ये, सम्यक ज्ञान ही अमृत है। अगर किसी को मरने की अगर इच्छा, मतलब मरना नहीं है अगर किसी को, और अमर होने की इच्छा है, तो उसने सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जो जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त होते हैं वो कभी मरते नहीं।
है ना, याद रखना इस बात को। और क्या कहा, यही सुख का कारण है, क्योंकि सम्यक ज्ञान होने पर कोई दुख का कारण ही नहीं होता, क्योंकि सब पूर्व कर्म का नाटक चल रहा है वो दिखता है, सबको सहज स्वीकारता है, कोई राग द्वेष नहीं किसी से, इसलिए सम्यक ज्ञान ही सुख का कारण है। ऐसे लिखा, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, दुनिया में और कोई सुख का कारण नहीं। याद रखना, पुण्य का वैभव भी आ गया ना, धन वगैरह, तो भी वो आपको सुखी कर नहीं सकता, समझ रहे कि नहीं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, धनवान भी जो है तृष्णावश है, इसलिए वो भी दुखी है, तो वो सुख नहीं कर सकता, सम्यक ज्ञान सुख करता है ना। तो फिर आगे लिखा है, सम्यक ज्ञान की महिमा बढ़ाने के लिए, बताने के लिए क्या होता है सम्यक ज्ञान, कितना गजब का होता है। तो उन्होंने कहा कि कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जय, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते, सहज डरे थे। मतलब क्या, करोड़ों जन्मों तक, जन्मों का लिखा है, कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों वर्षों तक नहीं कहा, करोड़ों जन्मों, एक जन्म में जितने वर्ष होंगे वो, एक करोड़ों जन्मों में तप करने पर, पूरे जन्म में तप करने पर, तपश्चरण करने पर जितने कर्मों की निर्जरा होती है अज्ञानी के, उतने ही सम्यक ज्ञानी के एक क्षण भर में हो जाती है। कब? जब वो मन वचन काय का त्रियोग को गुप्ती करता है, त्रिगुप्ती करता है। ज्ञानी के छिन्मा ही त्रिगुप्ति ते सहज, त्रिगुप्ति मन वचन काय की गुप्ती जब वो धारण करता है, तो उसके एक क्षण भर में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती। तो सोचो, वो करोड़ों जन्म तप रहा है, और उसके जितने कर्मों की निर्जरा होगी अज्ञानी, करोड़ों जन्मों की जितनी, उतनी एक क्षण भर में सम्यक ज्ञानी की होती है। सम्यक ज्ञानी की इतनी की होती है, वो अपने आप को जानता है कि मैं चेतन वस्तु। तो क्या करता है, मन वचन और काया, इन तीनों के कार्य रोक देता है। देह से कोई एक्टिविटी करेगा नहीं, ध्यानस्थ मुद्रा में आ जाएगा, वचन एक भी बोलेगा नहीं, और मन के अंदर विचार भी बंद करके अपने ज्ञान के पर्याय, अपने ज्ञान को, उपयोग को अपने आत्मा में लगाता है, और वहाँ सर्व इच्छाओं से रहित हो जाकर, समस्त राग द्वेष से रहित होकर, वीतराग भाव को प्राप्त करके तुरंत इतने कर्मों की निर्जरा करता है जितना अज्ञानी करोड़ों जन्मों तक करता है। इसलिए स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना कितना आवश्यक है, सोचो, सम्यक ज्ञानी होना कितना आवश्यक है। नहीं तो हम करोड़ों जन्मों तक आपको लगेगा कि मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ, लेकिन इतने कर्मों की निर्जरा नहीं होगी जितना ज्ञानी एक क्षण भर में कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए सम्यक ज्ञान की महिमा बताए कि, तो ये जो होता है त्रिगुप्ति, मतलब कब होता है ये, श्रावकों की अपेक्षा देखा जाए तो ये सामायिक के काल में, मुनराज की अपेक्षा तो ध्यान के काल, तो ध्यान 12 तप में, तो ध्यान नाम का 12वां तप है सबसे ऊंचा, है ना। और सामायिक में जब जीव सब मन वचन काल के कार्य छोड़कर अपने आत्मा का ध्यान करेगा, अपने उपयोग को आत्मा में लगाएगा, तब ही इतने कर्मों की निर्जरा होती है। इतनी मतलब कि करोड़ों जन्मों तक की कंपैरिजन किया, करोड़ों जन्म का तपश्चरण और इसका एक क्षण का आत्मध्यान, तो ये एक क्षण भर में ये इतने कर्मों का नाश कर देता है। इतना पावरफुल होता है सम्यक ज्ञान। और फिर लिखा है कि मुनिव्रत धार अनंत बार, ग्रीवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ना। क्या लिखा है, मुनिव्रत धार अनंत बार, हमने अनंत बार मुनिव्रत धारण किया है, आज से अनादिकाल पहले जो हम जन्म मरण कर रहे हैं, तो अनंत बार मुनिव्रत धारण किया है। ऐसा कहा है कि हमारे पीछे कमंडलों को, आज तक जितने पीछे कमंडल धारण किए हैं उसको जमा करने जाए तो सुमेरु पर्वत जितना हाइट हो जाए, इतने पीछे कमंडल हमने धारण किए आज तक। और अगर हमारे दीक्षा लेने के काल में माँ ने जो आंसू बहाए, वो आंसुओं को जमा करे तो समुंदर भर जाए, इतने बार हमने दीक्षा ली है। परंतु क्या लिखा है कि मुनिव्रत धार अनंत बार, अनंत बार लिखा है। फिर क्या लिखा है, सुख लेश न पायो, फिर भी सुख किंचित भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पे निज आत्म ज्ञान बिना, मतलब क्या, हमें अपने आत्मा का, यानी अपने आप का ज्ञान ही नहीं था, सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं, इसलिए हमें किंचित भी, मतलब क्या करें, सुख प्राप्त नहीं किया। और कहा गया था ये 9वें ग्रेवेक तक, जब यदि वो दीक्षा ले, स्वयं को नहीं जाने, दीक्षा ले, अपने मूल गुणों का पालन करे, तो वो जीव 9वें ग्रेवेक तक जाता है। 9वें ग्रेवेक क्या होता है, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवेक रहते हैं, तो इसमें मुनिराज ही जाते हैं 16 स्वर्ग के ऊपर, तो वो 9वें ग्रेवेक तक पहुँचता है। परंतु उसको सुख किंचित भी नहीं मिलता, क्योंकि वो स्वयं को जानता नहीं। ये लिखा है ना, कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, अपने आत्मा के ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, लेश मात्र भी सुख को प्राप्त हुआ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा छंद। फिर 5वें छंद में और लिखते हैं इसको। फिर अब इसको क्या करना चाहिए हमने, अब हम सम्यक ज्ञान के लिए क्या करें, तो अपने ज्ञान को अपने आत्मा में लगाओ। तो अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जानना, अपने ज्ञान के पर्याय से अपने आत्मा को जानना, ये होता है निश्चय सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये वास्तविक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान। ज्योतिष ढाल में लिखा है ना कि आप रूप को जान पनोसो, सम्यक ज्ञान कला है। अभी वो होगा निश्चय सम्यक ज्ञान। फिर व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या होता है, उसके लिए चौथा छंद, 5वां छंद आ रहा है। वो कहता है कि व्यवहार सम्यक ज्ञान मतलब क्या, आप अगर अपने आत्मा को नहीं जान पा रहे हो तो 7 तत्वों का अभ्यास करो।
सात तत्वों का। कौन से? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। तो जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए सात तत्वों का अभ्यास करना मतलब इसका ज्ञान करो, इसको समझो, इसको अच्छे से पाठ करो, पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, तो ये सात तत्व आपको मिलेंगे। कहा तो सात तत्व तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में, जिनवाणी में ही लिखे, शास्त्रों में लिखे हुए हैं, है ना। तो ये शास्त्रों को कहा उन्होंने कि शास्त्रों का अभ्यास करो। तो शास्त्रों का अभ्यास करना व्यवहार सम्यक ज्ञान है। जो जीव शास्त्र का अभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वो जीव सम्यक ज्ञानी बनेंगे, क्योंकि वो व्यवहार सम्यक ज्ञान होता है। जिनवाणी से हमारे को लोकालोक का ज्ञान मिलता है, अपने आत्मा का ज्ञान मिलता है। इसलिए जिसने जिसने जिनवाणी पढ़ी, कल हमने पढ़ा भी था शुद्ध ज्ञान में, तो आप वहाँ पर अक्षर पढ़ेंगे लेकिन आपको आत्मा समझ में आएंगी, क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान अपने वहाँ पे पढ़ा कि आत्मा ऐसी होती है, तो आप अपने को वहाँ पे वो पढ़ा अपने अक्षर, लेकिन शुद्ध ज्ञान आपको अंदर की आत्मा बताएगा, अगर आप वैसे देखेंगे तो ये होता है कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। इसलिए आप जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए तत्वों का अभ्यास करो, मतलब हमने शास्त्र का अभ्यास अगर हम करेंगे तो हम सम्यक ज्ञानी होंगे। सम्यक ज्ञानी होंगे, फिर सम्यक दृष्टि होंगे, फिर सम्यक दृष्टि होंगे, फिर केवल ज्ञान को भी प्राप्त होंगे, सम्यक चरित्र प्राप्त करके। आप समझ रहे? तो इसलिए जिनेंद्र भगवान के कथित तत्व का अभ्यास करना चाहिए, जिनेंद्र भगवान की वाणी का बहुत गहराई से अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो अब उसको फिर सम्यक ज्ञान के दोष क्या होते हैं, ये भी आगे वर्णन आया है कि सम्यक, जैसे सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए हैं, वैसे सम्यक ज्ञान के 3 दोष रहते हैं। इस 3 दोष होना मतलब क्या कि ये 3 दोष रहे तो समझ लेना सम्यक ज्ञान नहीं है, और 3 दोष नहीं है तो समझ लेना सम्यक ज्ञान है। इसके दृष्टांत से समझते हैं अपन पहले तो, कि हमने अपने बच्चे को बोला कि जा तू मौसम्बी लेकर आ जा, ठीक है। तो वो बोलता कि कैसी है मौसम्बी, तो हमने उसको बताया ऐसी है जैसा। तो वो वहाँ गया दुकान पे, तो संतरा और मौसम्बी दोनों को देखा, तो उसको लग रहा है कि ये मौसम्बी है कि ये मौसम्बी है, ये मौसम्बी है कि ये मौसम्बी। तो उसको जो ऐसा लग रहा है कि ये है कि ये है, तो इसका अर्थ ये होता है कि इसको संशय है, क्योंकि दो विरुद्ध विरुद्ध चीज़ें जो है उसमें वो कन्फ्यूज्ड है, क्या ये है कि ये है, ये है कि ये है, और दोनों विरुद्ध है, जबकि संतरे का स्वरूप अलग है। उन्होंने बताया था उसको कड़क रहता है, हरा रहता है, आदि आदि, संतरा सॉफ्ट रहता है, ऑरेंज कलर का रहता है। तो ये हमने उसको बताया था, लेकिन फिर भी वो संशय है उसको अंदर, समझ रहे कि ये है कि ये है, ये है कि ये है, ये संशय हुआ। फिर उसने क्या किया, संतरे को बोला नहीं यही मौसम्बी, और वही लेके आ गया, और बोलता नहीं नहीं यही मौसम्बी, यही मौसम्बी। हम बोल रहे उसको बेटा ये नहीं, ये संतरा है, और बोलता नहीं यही है। तो ये क्या है, विपर्य। ऑपोजिट चीज़ को ही सही मान लेना, है ना, जान लेना, ऑपोजिट चीज़ को सही जान लेना कि यही सही है, यही संतरा है, यही मौसम्बी है, ऐसा। तो ये हो गया विपर्य। और अनध्यवसाय कि फिर वो बोलता है कि पता नहीं, मैंने दोनों 1-1 किलो लेके आ गया, जो जो होगा सो ले लो। तो हम उसको बता रहे बेटा समझ तो ले पहले कौन संतरा, जान तो मुझे नहीं करना, मतलब क्या, ये हो गया अनध्यवसाय। मतलब क्या, कोई निर्णय पर नहीं आना, ठोस निर्णय पर नहीं आना, वो अनध्यवसाय होता है ना। तो वैसे ही सम्यक ज्ञान है आत्मा संबंधी, समझ लो आप कि 3 दोष होते हैं सम्यक ज्ञान के, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। तो आत्मा संबंधी हम उसको जिनवाणी से बता रहे हैं ना कि भाई तो आत्मा है, तो वो शंका कर रहा है क्या कि मैं शरीर हूँ कि मैं आता हूँ, मैं शरीर हूँ कि मैं आता हूँ। ऐसी शंका करने वाला जो जीव है वो डाउट में है, जिसको टालम टोल है, क्या बोले उसको, वो डावाडोल वाला व्यक्ति है वो, है ना। इधर इधर है कि इधर है, जीव हूँ कि शरीर हूँ, जीव हूँ कि शरीर हूँ, आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, ऐसे जिसको शंका रहता है, इसका अर्थ उसको ज्ञान नहीं है ना। जैसे जो संतरा और मौसम्बी में कन्फ्यूज, इसका अर्थ क्या हो रहा है, उसको मौसम्बी का ज्ञान नहीं है और संतरे का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए तो कन्फ्यूज हो रहा है, दोनों का ज्ञान नहीं। तो मिथ्या ज्ञानी जीव को हमेशा शरीर और आत्मा, इसके अंदर कन्फ्यूजन रहता है, उसको शरीर का भी ज्ञान नहीं कि मिट्टी है, और आत्मा का भी ज्ञान नहीं कि मैं जीव हूँ, चेतन हूँ। तो ये संशय होना मिथ्या ज्ञान का प्रतीक है, मतलब मिथ्या ज्ञान में ही ऐसे संशय आते हैं। और दूसरा विपर्य है, विपर्य मतलब शरीर को ही मैं मानता, मैं तो विशाल हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, है ना, ऐसे जो भी लगाएगा, तो इसका अर्थ क्या, विपर्य में है, उसका ज्ञान कितना भी उल्टा काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि कर्म ने रचा हुआ शरीर है, मिट्टी का है, कुछ दिन का है ना, उसको पुरुषाकार बनाता है, स्त्री आकार बनाता है, किधर बाल, किधर ये नाक दांत, ये सब फिट कौन करता है, कर्म का रचा हुआ है। तो ये ज्ञान नहीं जान रहा है, और क्या बोल रहा है, नहीं नहीं मैं तो यही हूँ। तो ये विपर्य ज्ञान, उल्टा काम कर रहा है ना, विपरीत चीज़ को ही सत्य जान रहा है, तो ये हो गया विपर्य ज्ञान। और अनध्यवसाय का अर्थ क्या कि होगा यार कुछ तो, शरीर होगा, आत्मा होगा, आप क्या लेना है, आप जब काम करो, उसको बोल रहे फाइनल तो कर, शरीर तो शरीर नहीं जान दो, कुछ भी होगा। तो वो जो इनकम्प्लीट रखता है अपने कार्य को, ज्ञान को पूरी डिटेल में नहीं जानता, उसको कहते हैं अनध्यवसाय, ठीक है। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से ये सिद्ध होता है कि इसको उस वस्तु का ज्ञान नहीं है। यदि वो इनकम्प्लीट रख रहा है मतलब क्या, उसने जाना नहीं। अगर विपर्य में है वो तो विरुद्ध ही जान रहा है, और संशय में है, इससे अर्थ दोनों भी चीज़ों को अच्छे से नहीं जानता, इसको और इसको। तो हम किस बात में है, हम कहाँ अटके हुए हैं, हम शरीर के संबंध में या आत्मा के संबंध में हमारे को संशय है, विपर्य है कि अनध्यवसाय है। देखो विपर्य संशय में डेंजरस कुछ है तो विपर्य है, क्योंकि विपर्य में तो हम खोजना ही बंद कर देते, हम तो विश्वास कर लेते, मैं तो, मुझे शरीर हूँ भैया, मैं तो इतने साल का हूँ, मेरा ये गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं तो मेल हूँ, फीमेल हूँ, आदि आदि, ऐसे वो कल्पना में जीता है। विपर्य मतलब समझ रहे, उल्टा ही ज्ञान हो जाता है उसका।
और संशय वाला व्यक्ति तो भी कभी पहुँच सकता है सम्यक ज्ञान की ओर, क्योंकि उसने तो शंका है, पता नहीं शरीर हो कि आत्मा हो, आत्मा हो कि शरीर, तो यहाँ पे उसको डाउट है, इसलिए वो एक कंक्लूजन पे आ सकता है कल चल के। लेकिन विपर्य वाला तो भाग ही जाता है, तो हमारे को अपने आत्मा के प्रति विपर्य है, हम तो शरीर को ही मैं जानते। संशय आया नहीं, अब जिनवानी पड़ेगी संशय क्रिएट होगा आपको, यार भैया बोल रहे, जिनवानी बोल रही कि यार अपन आत्मा है, और हमारे को लगा मैं शरीर हूँ, तो मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, इसको बोलते हैं संशय। तो संशय वाला भी एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा, खोजेगा तो। इसलिए सत्य क्या है इसकी खोज करो, है ना, सत्य को खोजो। सत्य जब तक मिलता नहीं सत्य, शांत बैठो मत, कमर कसो और सत्य को खोजो कि मैं हूँ कौन, अपनी एंटिटी से। यू शुड नो योर सेल्फ एटलीस्ट, समझे नहीं। मतलब हमारे को हमारी खबर नहीं है दुनिया से, मतलब दुनिया की खबर रख रहे हैं हम कि आज तक क्या चल रहा है ना, जी न्यूज़ पे क्या चल रहा है, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है इसको भी समझना होगा ना, कि मैं हूँ कौन, मैं सत्ता कौन सी हूँ, मैं शरीर हूँ कि मैं अंदर आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ। तो अपने ज्ञान को सम्यक करने का प्रक्रिया करना चाहिए। तो देखो आगे लिखा है कि यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिबो जिनवानी, यह विधि मिले न, यह विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समानी। क्या कि यह मानुष पर्याय, ये मनुष्य की पर्याय मिलना, मतलब मनुष्य का शरीर मिलना ही इतना दुर्लभ है, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको डिटेल करूँ तो इतना दुर्लभ है मनुष्य का जन्म मिलना ही, है ना। और फिर उसमें सुकुल मिल गया, सुकुल मतलब क्या, जिनेंद्र भगवान का कुल मिल गया हमको, जिनेंद्र भगवान का शासन मिल गया, जैन शासन में हमने जन्म ले लिया, है ना। और फिर और सबसे महाभाग्य हमको जिनवानी भी सुनने को मिल गई, है क्या नहीं। अभी हमारे माध्यम से है ना सब लोग जिनवानी सुन रहे पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से गाँव में बैठा हुआ है देखो, उसको भी वहाँ पे मिल जा रहा है, मतलब भाग्य देखो, है ना। जहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं, प्रत्यक्ष सभा नहीं लग रही है स्वाध्याय की वाले, है ना, तब भी यहाँ पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम कहाँ सुन रहे हैं। तो सोचो तभी जिनवानी हमारे को भाग्य से मिल जा रही है, तो ये बहुत भाग्य लगता है इसको, इतना भाग्य लगता है कि एक शब्द जिनवानी को कान पे पढ़ने पे समझ लेना उतना भाग्य अंबानी का भी नहीं है, कि वो एक जिनवानी का सत्य सुन सके, कि मैं जीव हुए सुन सके, कि मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करना है ये सुन सके। इतना भाग्य उसके पास भी नहीं जो हमारे पास है। हमारा भाग्य उसके भाग्य में ज़मीन आसमान का अंतर है, हमारे भाग्य के सामने वो नाखून जितना भी नहीं है, याद रखना है सच्चाई बात। क्योंकि जिसको मुक्ति का मार्ग मिले वो भाग्यवान होता है, जिसे मुक्ति का मार्ग में वो आज कितने भी भोग ले सामग्री, कितने भी धन को भोग ले, इसके बाद सबको निगोद जाना है, पता है ना आपको, सब संसारी जी निगोद पहुँचते बाद में, कितना भी घूम ले यहाँ पर। तो ये सब निगोद के वासी है, हम उनसे बराबरी नहीं कर सकते और उनसे प्रेरणा ले सकते, उनका साथ भी नहीं दे सकते। हमें तो हमारे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। तो ये अगर छूटा, ये मनुष्य भाव सुकुल और जिनवानी छूटी, तो कहते हैं इतना दुर्लभ है बाद में, कि जैसे कोई अगर रत्न है आपका, वो समुद्र में गिर जाए, है ना, तो वो समुद्र में वो खोजना जितना दुर्लभ है, समझ रहे हैं? वो रत्न अगर समुद्र में गिर जाए, तो वो खोजना जितना दुर्लभ है, उतना वापस से तुम्हारा कोई मनुष्य भाव प्राप्त कर लेना, वापस से जिनेंद्र भगवान का कुल प्राप्त कर लेना और वापस से जिनवानी प्राप्त कर लेना, इतना दुर्लभ है ना। तो ये कह रहे इतना दुर्लभ अवसर आया है हमारे को, हमने ये अवसर नहीं खोना चाहिए। अगर ये अवसर चूका तो चूक गए, फिर हम तो फिर हमेशा के लिए हम हमेशा के लिए दुखी रह जाएंगे, समझ रहे। इसलिए अपने आप को, अपने ज्ञान को टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, फालतू की बातों से मत उलझाओ। अपने ज्ञान को अपने स्वयं को जानने के लिए लगाओ। मतलब सोचो मुझे खुद को ही जानने की जिज्ञासा नहीं और दुनिया भर की जिज्ञासा है, कि उधर क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है। मैं मेरा क्या है ये तो पूछो, कि मेरे अंदर है क्या, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं जन्म मरता करता हूँ कि मैं शाश्वत सत्ता हूँ, मैं शरीर हूँ कि मैं जीव हूँ। तो हमें ये ज्ञान करना होगा, अपने ज्ञान को सम्यक करना होगा, उसमें से विपर्य नाश करना होगा, संशय नाश करना होगा, अनध्याय नाश को करना होगा, तब हम सम्यक ज्ञानी बनेंगे। उसी के साथ सम्यक दृष्टि बनेंगे और फिर सम्यक चारित्र अंगीकार करके हम कर्मों का नाश करेंगे, अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाएंगे। हम सबके जीवन में ऐसे मंगल प्रसंग जल्दी आवे, इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र।